हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे टेक्निकल स्किल की। नए नए बच्चे आजकल जॉब ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन कहते हैं कि आजकल हमें जॉब ही नहीं मिल रहा है। उसका कारण ये है कि बेसिक एजुकेशन तो उन्होंने ले ली, लेकिन उनमें अभी बेसिक नॉलेज की कमी है। स्किल के साथ में नॉलेज भी बेसिक होनी चाहिए, जो कि आप शिक्षा में पढ़ के आ रहे हैं। अब जनरली किसी से पूछा जाए, जैसे कि कोई अगर इलेक्ट्रीशियन या फिटर का कोई इंटरव्यू देने के लिए जाता है, तो उनसे पूछा जाए कि एलन की क्या होती है, मल्टीमीटर क्या होता है, स्क्रू ड्राइवर क्या होता है, प्लायर क्या होता है, तो वो सब चीज़ें बता नहीं पाते हैं। तो कभी भी कोई इंटरव्यू फेस करने के लिए कहीं जा रहे हैं, उसके लिए हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और हमारी इंटरव्यू के लिए तैयारी भी पूरी होनी चाहिए। तभी हम अपना इंटरव्यू फेस कर पाएंगे और इंटरव्यू लेना व्यक्ति तभी हमसे प्रभावित हो पाएगा। अगर बच्चे फ्रेशर हैं तो उसके लिए उनको चिंता नहीं करनी चाहिए। कभी ना कोई व्यक्ति फ्रेशर ही होता है और उसके बाद वो अपना कैरियर स्टार्ट करता है। लेकिन वहाँ डिपेंड करती है आपकी आईक्यू लेवल, आपका बेसिक नॉलेज, जिसके बेस पर आपका इंटरव्यू क्रैक होता है और आपको जॉब दिया जाता है। तो कभी भी कोई भी इंटरव्यू के लिए जब आप जा रहे हैं, तो आपको किसी से एकदम से झिझकना नहीं है, डरना नहीं है, और सारी नॉलेज हमें क्लियर होनी चाहिए। सबके जवाब हमें क्लियरली देने चाहिए, और जो इसका जवाब हमें नहीं आता है तो उसको हमें छुपाना नहीं है, उसको क्लियरली बोल देना है कि सर इसका मेरे को आंसर पता नहीं है। तो सामने वाला आपसे और प्रभावित होगा, वो सोचेगा कि लड़का ईमानदार है, और आपको किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने की क्षमता दिखाई देनी चाहिए, आप में वो क्षमता है या नहीं है। नहीं तो आपको कोई भी नई कंपनी में जॉब नहीं दे पाएगा। उसका कारण यही होता है कि सबसे पहले कुछ बेसिक आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका व्यवहार, आपका सीखने का आगे का तौर तरीका, जिसमें आप कितना इंटरेस्ट रखते हो, ये सब सारी चीज़ें मायने रखती हैं। फिर उसके बाद आप कितना चैलेंज ले रहे हो, आपका व्यवहार क्या है कि सभी के प्रति, आपने किस तरह से बॉडी लैंग्वेज का अपना प्रदर्शन किया है, आपका रिप्रेजेंटेशन क्या है, आपका प्रेजेंटेशन क्या है, इन सब पे डिपेंड करता है। जनरली लोगों की शिकायत होती है कि जी हमें तो जॉब नहीं मिलता, हमें कंपनियां रखती नहीं है। मैं सबसे कहना चाहूँगा, आज की डेट में किसी को जॉब की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते प्रॉब्लम यह है कि कंपनियों को सही अनुभव वाले व्यक्तियों की कमी है। क्योंकि अनुभव नहीं होगा तो कोई भी कंपनी इस खतरे से डरती है कि इससे हमारा कोई नुकसान तो नहीं होगा। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल अच्छे से प्रेजेंट करें और अपनी ईमानदारी, अपनी आगे की लगन, उत्सुकता, उस पर फोकस करें, तो निश्चित रूप से कंपनी, अगर वहाँ पे वैकेंसी है और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है, ज़रूर रखेगी। लेकिन अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपका ड्रेस कोड सही नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, आप उस काम के लिए कितने एक्टिव हैं, कितने उत्सुक हैं, ये सब चीज़ें उस पर डिपेंड करता है। और कई बार लोग अपनी मानसिकता में समझ लेते हैं कि आजकल जॉब तो केवल रेफरेंस से मिलते हैं, जानकारी से मिलते हैं। लेकिन ये सब बातें निगेटिव सोच के लिए है। पॉजिटिव सोच के लिए कभी ऐसा कहीं नहीं है। कभी भी हम किसी भी जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाएं, वहाँ पे ये सोच के जाएं कि यहाँ ये जगह मेरे लिए ही बनी है और मैं इसके लिए बिल्कुल सही हूँ, तो निश्चित रूप से आपका इंटरव्यू क्रैक होना तय है और आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। निश्चित रूप से आपका अपना आत्मविश्वास आपको आगे ले जाता है। और आप फर्स्ट टाइम जिनसे मिल रहे हैं, आपका 15 से 20 मिनट का या आधे घंटे का इंटरव्यू ये निर्धारित करता है कि बच्चा कितना काबिलियत रखता है, कितना इंटरेस्ट है उसको, आगे वो कितना काम अच्छे से तरीके से कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा, अपनी जिम्मेवारियां ठीक से निभाएगा या नहीं निभाएगा। इसलिए कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब जब भी हम कहीं इंटरव्यू के लिए जाएं, जैसे मैं अगर फिटर की बात करूं, तो उसको पता होना चाहिए कि एलन की सेट क्या होता है, बैरिंग्स क्या होती हैं, गियर क्या होता है,
तो इन सब चीज़ों की अगर जानकारी होगी तो उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। और अगर बेसिक फिटर की हम बात करें, चूड़ियाँ कितने प्रकार की होती हैं, चूड़ियों का एंगल क्या है, चूड़ियों में पिच क्या होती है, लीड क्या होती है, उसका क्लियरेंस क्या होता है, फिट्स कितने प्रकार की होती हैं, तो ये सब चीज़ों का अगर ज्ञान है तो फिटर को इंटरव्यू क्रैक करने के लिए यही सब चीज़ें की ज़रूरत होती है। और उसको इंटरव्यू फेस करने से और इंटरव्यू में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही अगर हम इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन को कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर क्या होता है, कॉम्बिनेशन प्लायर क्या होता है, मल्टीमीटर क्या होता है, वोल्टेज क्या होती है, एम्पियर क्या होता है, लोड को कैसे चेक करते हैं, बिजली की यूनिट को नापने के लिए कैसे उसमें कैलकुलेशन होती है, पावर फैक्टर क्या होता है, एमसीबी क्या होती है, कॉन्टैक्टर क्या होता है, एमसीसीबी क्या होती है, एमपीसीबी क्या होती है, ये सब बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सिंगल फेस की वोल्टेज कैसे जो है ना न्यूट्रल और फेस में कितनी होनी चाहिए, थ्री फेस में फेस टू फेस वोल्टेज कितनी होनी चाहिए, इन सब का आंसर उस पर आना चाहिए। जनरली होता क्या है, आजकल के बच्चे यूट्यूब पे जानकारी ना देख के या अच्छे सब्सक्राइबर या मेंटरों को ना सुन के कोई भी टाइम पर अपना फालतू का समय जाहिर करते हैं और कोई भी यूट्यूब एक बार खोल लिया उसमें स्क्रॉल करते जाते हैं, बहुत सारे शॉर्ट वीडियो, बहुत सारी रील्स देखते रहते हैं, जिनमें जबकि कोई काम की चीज़ें नहीं होती फिर भी लोग अपना टाइम उसमें जाहिर करते हैं। मैं तो कहूँगा गूगल और यूट्यूब बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। अगर हमारे शुरुआत में शायद ये नहीं होती तो हमारा ज्ञान बहुत पहले ही बढ़ चुका होता। और आज भी हम जो है कुछ काम की चीज़ें डेली देखते हैं जिससे हम अपनी नॉलेज को डे टू डे बढ़ा रहे हैं। यही मैं न्यू जनरेशन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो डेली अपने काम की चीज़ें ही देखें उस पर। और यूट्यूब बड़ा अच्छे से उसमें प्रोनाउंसिएशन देता है, सिमुलेशन देता है, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर हो सकता है। इसमें आपको लेकिन तलाश होगी अच्छे मेंटर की, अच्छे ट्रेनर की, अच्छे यूट्यूब चैनल की। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि अच्छे लोगों के साथ ही जुड़े, अच्छे यूट्यूब चैनल को ही जो है सब्सक्राइब करें, अच्छे यूट्यूब चैनल को ही देखें, अपना फालतू का समय जाहिर ना करें और केवल काम की चीज़ें देखें। मैं तो कहूँगा कि अपना कुछ समय निर्धारित करें, शाम के टाइम या सुबह के टाइम, उसमें कुछ काम की चीज़ें ही देखें जिससे आपका भला हो, आपकी कंपनी का भला हो, आपकी सोसाइटी का भला हो, आपके बच्चों का भला हो। और हमेशा एथिक्स के साथ काम करें, एथिक्स के साथ ही अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। कभी भी किसी भी चीज़ में शॉर्टकट ना अपनाएं। हमेशा कोई भी चैनल, कई बार मैंने देखा है, बोलते हैं शॉर्टकट में आपको अमीर बनाया जा सकता है, शॉर्ट पीरियड में आपको करोड़पति बनाया जा सकता है, लेकिन ये सब भ्रम है। किसी भी काम में काम करते करते आपको कम से कम 30 साल का अनुभव जब होता है तब आप अपने आप में माहिर होते हैं और तब आपको पैसा भरपूर मिल पाता है। नहीं तो शुरू में जॉब की भी आपको किल्लत होगी अगर आपकी नॉलेज आपको ठीक नहीं है। इसलिए शुरू में सबका प्रयास ये रहना चाहिए कि हमें केवल गेन 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 अपनी नॉलेज को गेन करना है, अपने एक्सपीरियंस को गेन करना है, अपनी नई नई चीज़ें डेली सीखनी हैं, नए अनुभव लेने हैं। कोई भी कंपनी से मैं तो कहूँगा कि उनको जो है ना कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू करने चाहिए जिससे कि हमारे देश का विकास हो, जिससे नई नई ट्रेनिंग, नई नई टेक्नोलॉजी का लोगों को पता लगे। और सभी लड़कों से या मैं सभी युवाओं से भी ये अनुरोध करूँगा कि वो डेली अपना कम से कम 1% ग्रोथ के लिए अपने आप में काम करें। और कभी भी कोई भी कंपनी अच्छी होती है, बुराई किसी कंपनी में नहीं होती। और हमेशा ये सोचें, कंपनी आपको जितनी भी तनख्वाह दे रही है, अगर कुछ इंक्रीमेंट लेट भी होते हैं या नहीं भी होते हैं तो कंपनी आपसे कुछ ले नहीं रही है। कंपनी आपको एक बहुत अच्छा अनुभव दे रही है जो आपके जीवन को आगे ले जा रहा है और उसमें दिन पर दिन आपको सफल बनाने के लिए नई नई तकनीकी कंपनी आपको सिखा रही है। कोई भी कंपनी होती है उसमें आजकल नई नई लेटेस्ट मशीनें आ रही है, उसमें नई पीएलसी, नई एचएमआई, नया इंटरफेस वगैरह सारे बहुत सारी चीज़ें उसमें नई होती है। कोई रोबोट्स हो सकते हैं। तो आपको कोई भी कंपनी, ऐसा नहीं है, लगभग कई बार नए लोग बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं कि हमारा शोषण हो रहा है। शोषण कहीं नहीं होता।
कई बार हो सकता है कि कंपनी की ग्रोथ सही नहीं हो रही है, तो इंक्रीमेंट्स टाइम पे ना हो या अच्छे ना हो, लेकिन वो आपकी स्किल में ग्रोथ तो कर ही रही है। नई नई कंपनियों की मशीनों में आपको नई चीज़ें देखने के लिए मिलती है। मेरा प्रयास सारे युवाओं को आगे ले जाना है, देश को आगे ले जाना है। हमेशा मैं देश की बात करता हूँ, हमेशा मैं एज ए BSF का एग्जाम्पल देता हूँ। मैं कभी जात पात में कोई भेदभाव नहीं करता, मैं कभी ऊंच नीच में भेदभाव नहीं करता। मेरा अपना मानना यह है कि हमेशा आप अपनी ग्रोथ, अपने देश की ग्रोथ की बात करें, कंपनी की ग्रोथ की बात करें, अपने परिवार की ग्रोथ की बात करें, कभी भी निगेटिव बातें ना करें। हमेशा आपको अपनी ग्रोथ ध्यान में रखनी चाहिए और लगातार सतत मेहनत से काम करना चाहिए। हमेशा अपनी मानसिकता ये रखनी चाहिए कि हम किसी कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए काम कर रहे हैं। हम अपनी टेक्निकल स्किल को डेली बढ़ा रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। इसमें आप सभी लोगों का फ़ायदा है, आपकी आने वाली जनरेशन को भी फ़ायदा है, जिससे अगर हम कोई भी चीज़ ABCD सीख लेंगे तो आगे की जनरेशन D से आगे की चीज़ों को सीखेगी। इसलिए हम सभी से ये प्रयास करते हैं, किसी को भी कुछ भी सीखने के लिए मिले उससे कभी निराश नहीं होना चाहिए और अपनी कंपनी की ग्रोथ, अपनी ग्रोथ की हमेशा ध्यान देना चाहिए। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, हमें नई चीज़ों को हमेशा सीखना है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हमेशा हमारा जीवन एक विद्यार्थी की तरह होना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूँ, विद्यार्थी जीवन में कुछ चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। उसके लिए एक छोटा सा श्लोक भी मैं बताता हूँ। काकचेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी ने पंच रक्षण। हमें इन सब 5 चीज़ों में हमेशा पूरी ज़िंदगी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम इन सब चीज़ों का मूल समझेंगे तो सबकी तरक्की, विकास और टेक्निकल अपग्रेडेशन ही आएंगे, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। आज का बस मेरा प्रयास यही था। धन्यवाद।